फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रवि नर्सिंग नोट्स। आज के इस वीडियो हम बात करने वाले हैं साइकोलॉजी के बारे में इंट्रोडक्शन। और ये जो साइकोलॉजी होते हैं इनके कौन कौन से किस किस स्कोप में किन किन क्षेत्र में इनका उपयोग किया जाता है और नर्सेस का जो है साइकोलॉजी में क्या इम्पोर्टेंस होता है, इसके बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो ये जो है ना जीएनएम फर्स्ट ईयर जिनमें साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी बिहेवियरल साइंस, उसका फर्स्ट चैप्टर का साइकोलॉजी का फर्स्ट यूनिट के फर्स्ट चैप्टर का क्या है, ये नोट्स है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं साइकोलॉजी मतलब मनोविज्ञान, इसका इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन की बात करें इसमें क्या है कि फर्स्ट हु यूज्ड वर्ड साइकोलॉजी, सर्वप्रथम ऐसे कौन से थे जिन्होंने साइकोलॉजी वर्ड का जो है क्या किया था, उपयोग किया था। तो इसकी बात करें तो क्या है, रुडोल्फ गॉल्के इन 1590 में रुडोल्फ गॉल्के ने जो है क्या किया था, साइकोलॉजी वर्ड जो है इसका खोज किया था। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखें तो क्या बता रहा है कि फादर ऑफ साइकोलॉजी के पिता जो है किन्हें कहा जाता है। तो साइकोलॉजी के पिता की बात करें तो ये कौन है, विलियम वुडंट। साइकोलॉजी के फादर बोले या मॉडर्न साइकोलॉजी के फादर ऐसे ही पूछा जाता है कि हु इज़ द मॉडर्न फादर ऑफ साइकोलॉजी, तो वो भी क्या हो जाएंगे, विलियम वुडंट ही होंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं साइकोलॉजी। ये जो साइकोलॉजी है ना, ये ग्रीक वर्ड से ली गई है। कहाँ से लिया गया है, साइकोलॉजी वर्ड जो है ये कहाँ से लिया गया है, ग्रीक लैंग्वेज से आई है। ठीक है, ये क्या है, ग्रीक लैंग्वेज से आई है। ठीक है, जिसमें जो दो शब्द से बनता है, एक होता है साइको और एक होता है लोगस। साइको का मतलब सॉल मतलब आत्मा, और लोगस का मतलब स्टडी मतलब अध्ययन। तो हम इसे कह सकते हैं साइकोलॉजी को क्या है कि साइकोलॉजी जो होता है वो क्या होता है, आत्मा का अध्ययन होता है। स्टडी ऑफ सोल इज नोन एज साइकोलॉजी। ठीक, अब हम इसकी डिफिनीसन की बात करें तो देखिए डिफिनीसन क्या है। तो अलग अलग विद्वानों के द्वारा जो है ना अलग अलग प्रकार के इसके क्या दिए गए थे, डिफिनीसन दी गई थी, परिभाषा दी गई थी। तो देखते हैं सर्वप्रथम जो है मॉर्गन के अनुसार क्या था कि मनोविज्ञान मानव तथा पशु व्यवहार का विज्ञान है। मॉर्गन ने क्या कहा था कि मनोविज्ञान जो होता है ना, ये मानव और पशु का जो व्यवहार है, जो बिहेवियर होता है, इसका विज्ञान होता है। ठीक है, फिर क्या है कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। ये किन्होंने कहा था, तो क्रो के अनुसार जो है क्या था कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। ठीक है, फिर नेक्स्ट था वुडवर्थ के अनुसार क्या था कि मनोविज्ञान वातावरण के अनुसार व्यक्ति के द्वारा की गई क्रियाओं का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। ये वुडवर्थ ने क्या कहा था कि मनोविज्ञान जो है ये किसी व्यक्ति का वातावरण के अनुसार जो भी क्रियाएं करते हैं, जो भी एक्टिविटीज करते हैं, इसकी जो अध्ययन होती है, मतलब मनोविज्ञान वातावरण के अनुसार व्यक्ति के द्वारा जो भी क्रिया की जाती है उसका जो अध्ययन करने वाला जो विज्ञान होता है वो क्या कहलाता है, मनोविज्ञान कहलाता है। किनके अनुसार, तो वुडवर्थ के अनुसार। नेक्स्ट है इस प्रकार विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई मनोविज्ञान की भिन्न भिन्न परिभाषाओं के आधार पर निष्कर्ष सामने है। क्या निष्कर्ष है, तो देखिए क्या है, फर्स्ट है कि मनोविज्ञान सजीवों के व्यवहार का विज्ञान है। मनोविज्ञान क्या है, सजीवों के व्यवहार का विज्ञान है। इनमें मानव तथा पशु दोनों के ही समस्त प्रकार के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। और इसमें जो है ना मनोविज्ञान में इस सजीव प्रकार का विज्ञान है, सजीव के व्यवहारों का विज्ञान है, इसमें पढ़ते हैं। और इसमें क्या है कि मानव और पशु दोनों का जो जितने भी प्रकार के व्यवहार होते हैं उसका क्या करते हैं हम लोग, अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है मनोविज्ञान मन और चेतना का विज्ञान है। फिर उसके बाद मनोविज्ञान मानसिक प्रक्रिया मेंटल प्रोसेस का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। नेक्स्ट मनोविज्ञान ज्ञानात्मक क्रियाओं कॉग्निटिव एक्टिविटी जैसे स्मरण, कल्पना, विस्मरण, संवेदना, संवेग, तर्क, चिंतन का भी क्या करता है, अध्ययन करता है। ठीक है, तो ये सारा हो गया इसका क्या डिफिनीशन। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे स्कोप ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी जो है इसका स्कोप क्या है, या उसे हम स्कोप को हम ब्रांचेज ऑफ साइकोलॉजी भी बोलते हैं। क्या मनोविज्ञान को दो मुख्य भागों में विभाजित करते हैं। मनोविज्ञान जो है ना इसको मेनली इसके जो स्कोप होते हैं इसे दो भागों में हम क्या करते हैं, विभाजित करते हैं। जिसमें कि सबसे एक होता है थ्योरेटिकल साइकोलॉजी, इसे हम प्योर साइकोलॉजी बोलते हैं, सैद्धांतिक मनोविज्ञान हिंदी में बोलेंगे। और एक होता है सेकंड हमारा अप्लाइड साइकोलॉजी। अप्लाइड साइकोलॉजी क्या होता है, तो व्यवहारिक मनोविज्ञान, जिसमें कि जो भी व्यक्ति के जीवन में हो रहा होता है उस पर क्या किया जाता है,
उनको अप्लाई किया जाता है इस साइकोलॉजी का, ठीक है। तो देखिए दोनों का डेफिनेशन देखते हैं। थ्योरेटिकल साइकोलॉजी क्या देखा है, मनोविज्ञान के बारे में ज्ञान को विकसित करने का प्रयास करता है। थ्योरेटिकल साइकोलॉजी जो होता है ये क्या कहता है, मनोविज्ञान के बारे में जो है ना, व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति है, कोई एक पर्सन है, उसके जो भी ज्ञान है, जो भी उसके नॉलेज है, उसको इंक्रीज करने की काम करता है। कौन सा, तो थ्योरेटिकल साइकोलॉजी। ओके। फिर नेक्स्ट है अप्लाइड साइकोलॉजी। अप्लाइड साइकोलॉजी क्या होता है, तो मनोविज्ञान के सिद्धांतों का इस्तेमाल करके वास्तविक दुनिया की समस्याओं को हल करने का प्रयास करता है। क्या कहता है कि मनोविज्ञान के सिद्धांत, जो भी सिद्धांत है, जो भी प्रिंसिपल हैं, उसका इस्तेमाल करके किसी भी व्यक्ति, किसी का भी अगर कोई समस्याएं हैं वास्तविक दुनिया का, उसको हल करने का क्या किया जाता है, प्रयास किया जाता है। तो ये हो गया हमारा अप्लाइड साइकोलॉजी। तो अब हम दोनों का क्या देखते हैं, इसके भी बहुत सारे सब टाइप्स हैं। जैसे थ्योरेटिकल या प्योर साइकोलॉजी जो है, इसके अंतर्गत कैसा आता है, तो जनरल साइकोलॉजी, जिसमें कि हर एक तरह के जो भी जनरल बिहेवियर होते हैं किसी व्यक्ति के, उसके बारे में इसमें जान पाते हैं। एबनॉर्मल, जो भी असामान्य साइकोलॉजी होता है, वो हम इसमें पढ़ते हैं। ह्यूमन साइकोलॉजी, मनुष्य के बारे में पढ़ते हैं। एनिमल साइकोलॉजी, पशु से रिलेटेड इसमें मनोविज्ञान दी रहती है। इंडिविजुअल, किसी व्यक्तिगत पर्सन का जो साइकोलॉजी होता है वो इंडिविजुअल साइकोलॉजी के अंतर्गत आता है। ग्रुप साइकोलॉजी हो गया, सोशल साइकोलॉजी हो गया, एडल्ट साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी, फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, पारा साइकोलॉजी और डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। ये है कि अलग अलग क्षेत्रों में जो अलग अलग तरह की पढ़ाई करते हैं साइकोलॉजी का, वो सारा का सारा इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है हमारा अप्लाइड साइकोलॉजी। तो अप्लाइड साइकोलॉजी के अंतर्गत क्या सब आता है, तो अप्लाइड का मतलब है कि इसमें क्या होता है कि जो क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति पे अप्लाई किया जाता है, उन्हें किसी भी प्रॉब्लम, किसी भी समस्या से बाहर निकालने के लिए। जैसे एजुकेशनल साइकोलॉजी हो गया, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी, काउंसलिंग एंड वोकेशनल गाइडेंस, लीगल साइकोलॉजी, मिलिट्री साइकोलॉजी और पॉलिटिकल साइकोलॉजी, ये सारे के सारे क्या है, अप्लाइड साइकोलॉजी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। हम नेक्स्ट देखते हैं फिर क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी फॉर नर्स। अब क्या है कि नर्स जो होती है, एक नर्स जो होती है, उनका उनके लिए क्या महत्व होती है, किसका, तो साइकोलॉजी का, ठीक। तो सर्वप्रथम फर्स्ट क्या मतलब क्या है कि सर्वप्रथम नर्सिंग सेवाएं प्रदान करने में सहायक, सॉरी, सर्वोत्तम नर्सिंग सेवाएं प्रदान करने में सहायक। देखिए क्या है कि हेल्पफुल इन प्रोवाइडिंग बेटर नर्सिंग सर्विस। फर्स्ट क्या देखा है कि साइकोलॉजिस्ट से क्या होता है नर्स का, कि वो जो है ना बेटर, बहुत ही अच्छा, सर्वोत्तम नर्सिंग सेवाएं जो है क्या कर पाती है, प्रोवाइड कर पाती है इससे, साइकोलॉजी से। फिर क्या है, स्वयं के व्यवहार और सकारात्मक परिवर्तन लाने में सहायक। और क्या है, ये स्वयं के व्यक्तित्व, मतलब किसी भी कोई भी स्टाफ नर्स है, उसकी जो सेल्फ पर्सनैलिटी होते हैं, उसमें क्या करते हैं, वो पॉजिटिव चेंजेस लाने में ये क्या करता है, मदद करता है। कौन, तो साइकोलॉजी। नेक्स्ट थर्ड नंबर क्या कर रहा है, स्वयं के व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाने में सहायक, हेल्पफुल इन ब्रिंगिंग पॉजिटिव चेंजेस इन सेल्फ बिहेवियर। और स्वयं के व्यक्तित्व में, पर्सनैलिटी, और ये क्या है, सेल्फ बिहेवियर में क्या करना, चेंजेस लाना, पॉजिटिव चेंजेस। फिर नेक्स्ट है फोर्थ क्या है, स्वयं एवं दूसरे लोगों को समझाने में सहायक, हेल्पफुल इन द अंडरस्टैंड सेल्फ एंड अदर। तो क्या है कि अब खुद को और दूसरों को समझने का क्या करना, कोशिश करना, इसमें सहायक। नेक्स्ट है पांचवा, प्रभावी समायोजन में सहायक। और क्या करता है, हेल्पफुल इन इफेक्टिव एकोमोडेशन। और ये जो है ना, प्रभावी एकोमोडेशन, प्रभावी तरीके से समायोजन करने में भी क्या होता है, सहायक होता है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। ये क्या था, हमारा फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर जो है साइकोलॉजी का, उसका ये क्या था, ये नोट्स था, शॉर्ट नोट्स है, ठीक है। आप लोग पूरा इसे नोट्स कर लीजिएगा। इसी तरह और भी चैप्टर किसके कंटिन्यू आएंगे, ठीक है। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर लीजिएगा। थैंक यू।